जालवाल क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। आज हम परीक्षा की दृष्टि से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका दूसरा भाग करेंगे। ये प्रश्न आपको परीक्षा की दृष्टि से तैयार करवाए जा रहे हैं, साथ साथ में अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम का भी अध्ययन करते रहें। जहाँ तक हो सकता है आपको दोनों किताबों के सभी पाठों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराने की कोशिश रहेगी। इसलिए लगातार पार्ट 1, 2, 3 इसके अलावा बुक 2 के पार्ट 1, 2, 3 को चेक करते रहें। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत किताब का चैप्टर नंबर 5 प्राथमिक क्रियाएं, उस पाठ के हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो इन्हें बोलते हैं प्राथमिक क्रिया। दूसरा क्वेश्चन, विश्व की प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं? तो पहली हो जाएगी आखेट, दूसरी भोजन संग्रह। तीसरा क्वेश्चन, च्युइंगम चूसने के बाद शेष भाग क्या कहलाता है? च्युइंगम किस पर वृक्ष से बनता है? तो च्युइंगम चूसने के बाद में शेष भाग कहलाता है चिकल। च्युइंगम जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। क्वेश्चन संख्या 4, भारत में चलवासी पशुचारण किस क्षेत्र में होता है? कौन कौन सी जातियां चलवासी पशुचारण करती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण होता है और इसमें भारत में रहने वाली भुटिया, गधी, बकरवाल और गुजर क्वेश्चन संख्या 5, रेनडियर किन क्षेत्रों में पाला जाता है? तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में विश्व के। क्वेश्चन संख्या 6, दहन, कर्तन, स्थानांतरणशील आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस प्रकार की जलवायु क्षेत्रों में की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन संख्या 7, उपरोक्त कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो उपरोक्त कृषि जो पहले वाले प्रश्न में बताएगी वो कृषि भारत में जूमिंग कृषि के रूप में जाना जाता है। 8वां क्वेश्चन, फेजेंडा क्या है? तो ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील के कॉफी बागान। ब्रिटेन वासियों ने चाय के बागान कहाँ लगाए थे या किन देशों में लगाए थे? उसमें पहला हो जाएगा भारत, दूसरा श्रीलंका।
क्वेश्चन संख्या 10, भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूर की खेती या खट्टे फलों की कृषि। पुष्प उत्पादन में विशिष्ट स्थान वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड। क्वेश्चन संख्या 12, नीदरलैंड के प्रसिद्ध पुष्प का नाम क्या है? उसका नाम है ट्यूलिप। क्वेश्चन संख्या 13, सहकारी कृषि का सफल प्रयोग किस देश में हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। क्वेश्चन संख्या 14, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है या क्या नाम से जाना जाता है? तो उसको सोवियत संघ में जाना जाता है कोल खहोज नाम से। क्वेश्चन संख्या 15, धरातलीय खनन को क्या कहा जाता है? तो धरातलीय खनन को विवर्त खनन कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 16, प्राथमिक क्रिया क्या है? उदाहरण सहित बताइए। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 17, ऋतु प्रवास क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में ऋतु प्रवास होता है। उसमें निम्न जातियां गुज्जर, बकरवाड़, गद्दी, भुटिया आदि जाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। क्वेश्चन संख्या 18, चलवासी पशु चालकों की संख्या घटने के 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण तो हो गया राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण यानी तारबंदी, कई देशों द्वारा नई बस्तियों को बसाने की योजना। क्वेश्चन संख्या 19, चलवासी पशुचारण को संक्षेप में समझाइए। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह का व्यवसाय रहा है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता है। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं और इन पशुचारक वर्गों को अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं। क्वेश्चन संख्या 20, आदिकालीन या दहन कृषि को विभिन्न देशों में किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है? आदिकालीन निर्वाह कृषि, दहन कृषि, कर्तन कृषि ये सभी एक ही है। तो इसको देखो, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे जूमिंग कृषि कहा जाता है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लदांग कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 21, मिश्रित कृषि क्या है? जब कृषि का कार्य पशुपालन के साथ किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि कहलाती है। यानी पशुपालन प्लस कृषि, ये दोनों कार्य एक साथ किए जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि। क्वेश्चन संख्या 22, भूमध्य सागरीय कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। पहली तो हो गई खट्टे फलों की खेती और दूसरा हो जाएगा अंगूर की कृषि।
क्वेश्चन संख्या 23, विस्तृत वाणिज्य कृषि घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों या देशों में क्या कहा जाता है? इस प्रकार की कृषि क्षेत्र को यूरेशिया में स्टेपीज कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है, अर्जेंटीना में इसे पंपास कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस और ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स और न्यूजीलैंड में इसे कैटमबरी कहा जाता है। इन स्थानों को विश्व मानचित्र पर भी निर्धारण करना, ये कोई मैप से संबंधित कोई क्वेश्चन इसमें आ सकता है। क्वेश्चन संख्या 24, खनन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। इसमें पहला कारक हो जाएगा भौतिक कारक, और भौतिक कारक में आएगा खनिज का आकार, उसकी श्रेणी और उपस्थिति, और आर्थिक कारक में खनिज की मांग, उसकी तकनीकी, उसका ज्ञान और उसका उपयोग कितना होता है। ये सभी चीजें क्या करती हैं, खनन को प्रभावित करती हैं। अंतिम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का, ट्रक या फूलों की कृषि के बारे में बताइए। तो ट्रक या फूलों की कृषि किसी क्षेत्र में यदि सब्जियों की खेती और फूलों की खेती होती है, उसको एक रात के समय में बाजार तक पहुंचाया जाता है ट्रकों में भरकर। इस कारण इसको ट्रक कृषि या फूलों की कृषि भी कहा जाता है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 6, द्वितीय क्रियाएं। क्वेश्चन संख्या 1, उद्योगों या विनिर्माण उद्योगों की विशेषताएं लिखिए। ये बड़ा प्रश्न है, यहाँ से 4 अंक का क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसके मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, बाकी इसके पूरे प्रश्न का अध्ययन अपने बुक से आप कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कौशल का विशिष्टीकरण। दूसरा पॉइंट है इसका यंत्रीकरण। तीसरा पॉइंट है इसका प्रौद्योगिकीय नवाचार। चौथा पॉइंट है इसका संगठनात्मक ढांचा व स्तरीकरण। पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं हम अनियमित भौगोलिक वितरण। क्वेश्चन संख्या 2, ये भी बड़ा प्रश्न है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो या उद्योगों को स्थापित करने हेतु उपयुक्त दशाओं को लिखिए या उनका वर्णन करो। तो इसमें पहली हो जाएगी बाजार तक अभिगम्यता या पहुंच। दूसरी हो जाएगी इसमें कच्चे माल की उपलब्धि या कच्चे माल तक अभिगम्यता। तीसरा हो जाएगा इसमें श्रम आपूर्ति तक पहुंच। चौथा हो जाएगा इसका शक्ति साधनों का उपयोग या शक्ति साधनों की तक पहुंच। पांचवा हो जाएगा इसमें परिवहन व संचार। छठा हो जाएगा इसमें सरकारी नीति। सातवां पॉइंट हो जाएगा समूहन अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन संख्या 3, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्णन करो। तो ये बड़ा क्वेश्चन है। तो 3 प्रकार के होते हैं आकार के आधार पर। पहला हो जाएगा कुटीर उद्योग, दूसरा हो जाएगा लघु उद्योग और तीसरा हो जाएगा वृहत उद्योग। चौथा क्वेश्चन है कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के प्रकारों का वर्णन करो। ये बड़ा क्वेश्चन है।
तो प्रमुख रूप से इनके पॉइंट में लिख रहा हूँ। कृषि आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित उद्योग, तीसरा रसायन आधारित उद्योग, चौथा वन आधारित उद्योग और पांचवा पशु आधारित उद्योग। क्वेश्चन संख्या 5, स्वच्छंद उद्योग क्या है? तो स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही अथवा नहीं पर निर्भर नहीं होते। ये उद्योग केवल संगठक पुर्जों पर ही निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन की मात्रा क्या होती है? कम होती है और श्रमिकों की भी कम आवश्यकता इसमें होती है। सामान्यतः उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और इनकी स्थापना के लिए जो सड़कों का जाल होता है उसकी महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन संख्या 6, कृषि कारखाने से क्या तात्पर्य है? तो कृषि कारखाना देखो, कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है, जिसका वित्त पोषण प्राय व्यापार करता है, जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फार्म आकार में बड़े यंत्रीकृत रसायनों पर निर्भर अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। यानी कृषि को जब हम खेती के रूप में या जीवन निर्वाह के रूप में नहीं करके हम बड़े पैमाने पर व्यापार के रूप में कृषि करते हैं और जो व्यापारिक कृषि फार्म होते हैं वो अपने सामान्य खेतों से बड़े होते हैं। इस प्रकार कृषि को व्यापार के रूप में करना है, बड़े पैमाने पर करना क्या कहलाता है? कृषि कारखाना कहलाता है। 7वां प्रश्न, सफेद कॉलर श्रमिक कौन से होते हैं? तो ये वो श्रमिक होते हैं जो किसी संस्था या कार्यालय के अंदर कार्य करते हैं। कार्यालयों के अंदर जो संस्था या कोई कार्यालय होते हैं उसमें जो कार्मिक काम करते हैं वो सफेद कॉलर श्रमिक होते हैं। इसमें शिक्षक, डॉक्टर, इस प्रकार के कार्मिक आते हैं। 8वां प्रश्न, नीला कॉलर श्रमिक कौन से होते हैं? तो ऐसे श्रमिक जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, ये किसी भी कारखाने के अंदर या कोई निर्माण वाली संस्था है उसके अंदर जो शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो नीले कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। जिसमें मजदूर, किसान या किसी का जो मिस्त्री होता है वो इसमें नीला कॉलर श्रमिक में आता है। क्वेश्चन संख्या 9, प्रौद्योगिक दुर्व्यय क्या है? उच्च प्रौद्योगिकी क्या है? तो व्यवसायिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, वे उच्च, यहाँ से शुरू होता है, वे उच्च प्रौद्योगिक उद्योग जो प्रादेशिक से केंद्रित हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिक दुर्व्यय कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकन सिटी इसका उदाहरण है। सिएटल समीप सिलिकन वन प्रौद्योगिक दुर्व्यय के अच्छे उदाहरण हैं। क्वेश्चन संख्या 10, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो आधारभूत उद्योग होता है लो अयस्क उद्योग। इसका कारण ये होता है कि लो अयस्क उद्योग है अन्य उद्योगों के लिए मशीनों का निर्माण या उसमें जो काम में यंत्र काम में लिए जाते हैं उनका निर्माण किसी संभव होता है? लो अयस्क से संभव होता है। इसलिए लो उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। यानी सभी उद्योगों का एक प्रकार से आधार होता है। क्वेश्चन संख्या 12, निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सा उद्योग है? निर्माण की सबसे छोटी इकाई है कुटीर उद्योग। रबर उद्योग किस पर आधारित है? रबर उद्योग है कृषि पर आधारित। लाख उद्योग किस पर आधारित है? तो यह है वन पर आधारित। व्यक्तिगत स्वामित्व उद्योग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। सार्वजनिक उद्योग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था को। और इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन है, सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वामित्व दोनों उद्योग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं मिश्रित
अर्थव्यवस्था को, जो कि भारत की है।